जन्नतियों का लिबास कैसा होगा, कपड़ा कैसा होगा। दुनिया में सबसे महंगा कपड़ा कौन सा होता है? मैं तो बनारस का रहने वाला हूं। साड़ी का कारोबार और कपड़े का कारोबार हमारे यहां होता है। सबसे महंगा कपड़ा सिल्क का होता है, रेशम का। बनारस में ऐसी ऐसी साड़ियां भी मिलती हैं, 50-50 हजार की साड़ी होती है। और बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग अपनी बीवी का लहंगा वहीं से लेते हैं, बनारस। जन्नत में जन्नतियों का जो कपड़ा होगा वो रेशम का होगा। युहल्लून फीहा असाविर मिन ज़हब व यल्बसून थियाबन खुज़रम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक। अल्लाह ने फरमाया जन्नतियों को सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। दुनिया में मर्दों के लिए सोना हराम है। कभी आप गौर कीजिएगा, दुनिया में बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए हराम है वो जन्नत में मिलेंगी। मर्दों के लिए सोना हराम है, वहां जन्नती मर्दों को सोने के कंगन भी पहनाए जाएंगे। वयल्बसून थियाबन खुज़रा, और उनको हरे कपड़े पहनाए जाएंगे। मिन सुंदुसिन व इस्तबरक, जो सुंदुस और इस्तबरक के होंगे। मेरी बड़ी बच्ची का नाम सुंदुस है और छोटी बच्ची का नाम इस्तबरक है। मैंने कुरान ही से ये दोनों नाम रखे हैं। सुंदुस भी रेशम को बोलते हैं, इस्तबरक भी रेशम को बोलते हैं। सुंदुस जो है वो थोड़ा मोटा रेशम होता है और इस्तबरक थोड़ा बारीक रेशम को बोलते हैं। अल्लाह ने फरमाया उनको रेशम के कपड़े पहनाए जाएंगे जो हरे रंग के होंगे। हरा रंग होता है, बड़ा खूबसूरत रंग होता है। उनको ग्रीन कलर, हरा कलर का कपड़ा पहनाया जाएगा, सुंदुस और इस्तबरक का, रेशम का। मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, और वो आराम से तकिया लगा करके अपने तख्त पर बैठे होंगे। निअमत तवाब व हसनत मुर्तफका, और ये बड़ा बेहतरीन सवाब है जो उनको मेरे प्यारे साथियों मिलेगा। तो ये जन्नत और जहन्नम की एक हल्की सी झलक मैंने आपके सामने पेश की है। अब आखिर में चंद चीजें मैं बता रहा हूं, उस पर इंशाअल्लाह आप अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमें और आपको जहन्नम की आग से बचाएगा और जन्नत में दाखिल। सबसे पहली चीज, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही दखलल जन्ना। जो तौहीद वाला होगा, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला होगा और तौहीद पर दुनिया में रहा होगा, कभी किसी कब्र के आगे सजदा नहीं किया, कभी किसी मूर्ति के आगे सजदा नहीं किया, कभी किसी इंसान के आगे सजदा नहीं किया, कभी अल्लाह के सिवा किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी गंदा तावीज नहीं पहना, कभी गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह होने वाले जानवर का गोश्त नहीं खाया। तौहीद पर जो कायम रहेगा और तौहीद पर जो मरेगा वो इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होगा। दूसरी चीज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन हाफजा, जो नमाज की पाबंदी करे, और खास तौर से दो नमाजों का आपने नाम लिया, जो दो ठंडी नमाजें, एक असर की नमाज और एक फजर की नमाज। मन सल्लल बरदैन दखलल जन्ना, जो दो ठंडी नमाजें पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया जो 40 दिन तक पाबंदी से ऐसी नमाज पढ़ेगा कि इमाम के साथ पहली तकबीर में शामिल होगा। इमाम के साथ पहली तकबीर में अगर आप शामिल होते हैं और लगातार 40 दिन तक आप इस पर अमल करते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुतिबा लहू बराअतान, तो दो चीजों से अल्लाह ताला उसको बरी कर देगा। बराअतुम मिनन नार व बराअतुम मिनन निफाक, अल्लाह जहन्नम से आजाद कर देगा और अल्लाह निफाक से आजाद कर देगा। वो इंसान मुनाफिक नहीं होगा अगर कोई 40 दिन तक पाबंदी से नमाज पढ़ेगा और ऐसी नमाज कि इमाम के साथ अल्लाहु अकबर में शामिल होगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, दिन और रात में 12 रकात नमाजों की जो पाबंदी करेगा, अभी शायद ब्रदर राहुल साहब भी उसके बारे में बोल रहे थे। 12 रकात नमाजें कौन सी होती हैं सुन लीजिए। फजर के अंदर जो 2 रकात पढ़ी जाती है सुन्नत, जोहर के पहले 4 रकात और जोहर के बाद 2 रकात। जोहर के पहले जो 4 आप पढ़ेंगे वो 2-2 करके भी पढ़ सकते हैं और 4 एक साथ भी पढ़ सकते हैं। तो 4 जोहर के पहले, 2 जोहर के बाद और 2 मगरिब के बाद और 2 ईशा के बाद, ये 12 रकात नमाजें जो पाबंदी से पढ़ेगा, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह जन्नत में उसको मकान अता करेगा, घर अता करेगा। और सुनिए, अय्युहन्नास,
अफ्शुस्सलाम व अतीमुत्ताम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। ऐ लोगों, सलाम को फैलाओ, लोगों को खाना खिलाओ, रिश्तों को जोड़ा करो और रात में नमाज पढ़ा करो जब लोग आराम कर रहे हो। ये 4 काम कर लो तो जन्नत में आराम से दाखिल हो जाओगे। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, एक और अमल के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरा। अल्लाह की राह में अगर खजूर का टुकड़ा देकर के भी जहन्नम की आग से बच सकते हो तो बचो। इसका मतलब कि अल्लाह की राह में सदका खैरात देने से भी इंसान जहन्नम की आग से बचता है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुआ कहातैन। जिसने 2 बेटियों को पाला यहां तक कि वो बेटियां जवान हो गईं तो वो कयामत के दिन ऐसे आएगा जन्नत में मेरे साथ जैसे ये दोनों उंगलियां हैं, वो अल्लाह के नबी के साथ जन्नत में जाएगा। इसी तरीके से किसी यतीम की परवरिश कर लो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अना व काफिलुल यतीम कहातैन। मैं और यतीम को पालने वाला जन्नत में ऐसे जाएंगे जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। तो ये चंद अमाल है मेरे प्यारे साथियों जिन पर हम अमल करें तो हम जन्नत में जा सकते हैं। और उसमें एक बहुत अहम चीज और ऐड कर लीजिए, आपने फरमाया कि जो मयज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि, जो 2 चीजों की गारंटी ले ले मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। जो जबान की गारंटी ले ले, जो शर्मगाह की गारंटी ले ले मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। जबान की हिफाजत करो और शर्मगाह की हिफाजत करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जन्नत में आपको दाखिल करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये चंद चीजें हैं, इनके ऊपर अगर हम अमल करें तो रब्बुल आलमीन हमें जहन्नम की आग से बचाएगा और जन्नत में दाखिल करेगा। हम रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, इलाल आलमीन हमें तू ऐसा अमल करने की तौफीक अता फरमा जो जन्नत में लेकर के जाने वाला है, और ऐसे अमल से तू हमें बचने की तौफीक अता फरमा जो जहन्नम में लेकर